हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी यूपी बोर्ड 2025-26 अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन सेट नंबर 1 2025 बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 20 तक हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा। तो स्टूडेंट, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 156 का हमने खंड कर लिया। अब 156 में 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, जबकि 13 एक बार आया है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आपके विकल्प में या तो ये दिया रहेगा या तो इस प्रकार से 2 बार आया है, तो उसको हम 2 के घात 2 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3x प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x अनुपात y का मान होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करने पर 3 त्रिका 9, उसके बाद 3 पची 15 और 3 का साथ में करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 5 का साथ में करेंगे तो 7 पचे 35। उसके बाद x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद 21 में से 9 घटाएंगे तो -12 आएगा और यहाँ दोनों ही माइनस हो जाने के कारण ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, 50 हो गया। माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएंगे। अब ये गुणित में है तो सामने वाले के कहाँ जाएगा, भाग में, और ये y जो गुणित में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा। पक्षांतर कर लेंगे, x यानी कि जिनका हमें अनुपात ज्ञात करना है एक साइड कर लिए। ओके, उसके बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, कटने पर 25/6 हुआ, तो अतः अनुपात आपका हुआ 25/6। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर होगा। तो सबसे पहले हम व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, उसके बाद विविधकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। फार्मूला लगाए, -2 का वर्ग 4 हो गया और यहाँ 4 फार्मूला में है, a का मान 3 है, 3 से कट गया, 4 हुआ, तो 4 में से 4 गया, कितना हुआ, 0। ध्यान रहे स्टूडेंट कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक होता है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल ये दिया हुआ है बच्चों, बारंबारता भी दिया हुआ है, तो आपसे माध्य पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हम इस प्रकार से बनाएंगे, उसके बाद मध्यमान कैसे निकलता है। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें मध्यमान प्राप्त होता है। जैसे 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 4 और 6 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5। इसी प्रकार जोड़ते जाइए और 2 से भाग देते आइए। बारंबारता दिया हुआ है बच्चों, उसके बाद हम मध्यमान को x मानते हैं, बारंबारता को f। दोनों का गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, 5 चौक 20, 7 सत्ते 49, 9 त्रिक 27, 11 44। अब हम fx वाली सारणी को जोड़ेंगे। टोटल हुआ fx, सिग्मा लगाते हैं, योगफल को सिग्मा से दर्शाते हैं। इधर हमारा 146 हुआ और बारंबारता का योग 20 हुआ। अब हम फार्मूला लगाएंगे कि माध्य बराबर सिग्मा fx अपान n होता है। तो 146 में 20 से भाग देंगे तो 7.3 होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6। यह बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, DE समांतर है BC के। इस प्रकार है कि AD 1.5 सेमी, DB बराबर 3 सेमी और AE बराबर 2 सेमी है। तो AC की माप बतानी है। तो जो दिया था सामने लिख लिया गया है।
और थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के सामने समांतर रेखा खींची जाती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसलिए AD अपान में DB और AE अपान में EC हमने थेल्स प्रमेय से। अब उसके बाद सबका वैल्यू हम AD का मान और DB का मान और AE का मान रख लिया और तिर्यक गुणा करा लिया। तिर्यक गुणा करा लेने पे उसके बाद हमने 1.5 को पक्षांतर कर दिया। इस दशमलव को हटाने के लिए हमने ऊपर एक जीरो बढ़ा लिया। अब सीधा सीधा 15 चौका 60 डिवाइड हो गया, कट गया, 4 आया हमारे पास। अब हमें चाहिए EC का मान हमें प्राप्त हो गया है EC का, जबकि हमें चाहिए था AC का। तो हमारे पास AE का वैल्यू 2 है और EC का मान 4 है। तो टोटल A से C का मान कितना हो गया 6। यहाँ पे दिखाया गया कि AC बराबर हम AE और प्लस EC लिख सकते हैं दो भागों को। अब जोड़ दिए तो कितना हो गया टोटल 6। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निर्देशांक ज्यामिति कह रहा कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। यहाँ x1 बराबर 2 जबकि x2 बराबर 4 है और y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दिया गया। 4 में से 2 गया -2, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 8, 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2 करड़ी में 2 होगा, क्योंकि 8 में 2 3 बार आता है। तो इसका जोड़ा बन जाएगा, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर। ये अब अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करने पर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि x² का गुणांक में यहाँ a है और यहाँ पे जो गुणांक होगा वही a का मान होगा। तो यहाँ a बराबर 3, b बराबर -12 जबकि c बराबर m है। चूँकि मूल बराबर है तो मूलों के बराबर होने का प्रतिबंध b² बराबर 4ac सबका मान रख दिया गया। -12 का वर्ग करेंगे तो 144 और 4 तियाँ 12, 12 बरहम 144 काट दिया गया, m का मान 12 आ गया। अगला क्वेश्चन, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। तो माना पहली संख्या यानी PX बराबर 15, QX बराबर 25, HCF 5 दिया है, LCM ज्ञात करना है। चूँकि हम जानते PX गुणित QX बराबर HCF गुणित LCM, तो PX का 15 दिया था, QX का 25 और HCF 5, 5 से काट दिए, 5 तियाँ 15 और 25 और 3 यहाँ पे आया हुआ जो है 5 से भाग देने पर 15 में 3 आया, 3 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगला करा AP मीन्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अब हमारा दिया है करा कि 3, -1, -1, -3 डैश डैश के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम पद 3 है, द्वितीय पद 1 है और हमसे सर्वांतर पूछा है। तो सर्वांतर का सूत्र होता है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो हमने क्या किया कि दूसरी संख्या यानी A2 में से A1 को घटा दिया, हमारा सर्वांतर मिल गया। 3 में से 1 गया -2 हुआ। अब अगला क्वेश्चन, अगला 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यक होगा। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल इस प्रकार से लिखेंगे। बारंबारता दिया है, उसके बाद हम बनाएंगे संचयी बारंबारता। तो हमसे पूछा है केवल और केवल माध्यक वर्ग पूछा है, माध्यक वर्ग। तो संचयी बारंबारता कैसे बनता है, सबसे पहले वही नंबर लिख लिया जाता है सेम टू सेम, उसके बाद हमेशा नीचे वाले नंबर में जोड़ के चलते हैं। तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 और फिर
9 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 12। फिर 12 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। 22 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26। एक बार लिखने के बाद फिर आराम से 7 2 9, उसके बाद 9 3 12, 12 इस प्रकार से हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बारंबारता को जोड़ेंगे। बारंबारता हमारा 26 आया। n/2 निकालेंगे। n/2 निकालने पर n का मान 26 है, 2 से भाग देंगे 13 आएगा। ये जो 13 है आप देखेंगे 12 के अंदर 13 नहीं आता है, 13 22 के बाद आता है, अर्थात हम इसे 22 में 13 जो है 12 के बाद अर्थात 22 में हम मानेंगे। 13 के बाद अर्थात 22 में आएगा 13। तो 22 के सामने वाला सारणी हम देखेंगे, हमसे माध्यक वर्ग पूछा गया है, तो 22 के सामने 10, 10 के सामने इधर हम देखेंगे तो वर्ग अंतराल 15 से 20 है, अर्थात हमारा आंसर 15 से 20 होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, tan a बराबर 1 हो तो 2 sin इंटू कास a का मान ज्ञात करना है हमें। तो tan a बराबर दिया है, हमें क्या कर लेना है कि सबसे पहले चित्र बना लेना है। अगर बटे में कुछ नहीं दिया है तो हमें 1 मान लेना चाहिए। तो tan a बराबर, चूँकि हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है, तो लंब 1 और आधार भी 1। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण का, ये कर्ण हुआ, ये आधार और ये लंब। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण हमें निकालना ही है और ये हमें मालूम है 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 1, अब 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 2 हो गया, घात हटाएंगे तो सामने करड़ी लग जाएगी। अब हमें इसी का मान निकालना है 2 sin a इंटू कास a। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर या साइन a बराबर 1 बटा करड़ी में 2 होगा। क्यों? क्योंकि साइन a बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब 1 है हमारा पास और कर्ण करड़ी में 2 है। इसी प्रकार कास का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण करड़ी में 2 है। अब हम सबका मान यहाँ रख देंगे, बगल में सबका मान रखेंगे। तो साइन का मान 1 बटा करड़ी में 2 और कास का भी मान 1 बटा करड़ी में 2। अब ये 2 का 1 में करेंगे, 2 1 कम 2, अब फिर 2 1 कम 2। अब करड़ी में करड़ी का गुणा हुआ, सेम टू सेम नंबर है इसलिए करड़ी हट जाएगी, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आपका होगा। अब एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर स्थित बिंदु O से Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 22 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखिए केंद्र से किसी बाह्य बिंदु से जो दूरी है, केंद्र से किसी बाह्य बिंदु की जो दूरी है 25 है, जबकि वृत्त की स्पर्शी 24 सेमी दिया है। तो हम जानते हैं कि चूंकि स्पर्शी त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, दरअसल पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। चूंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा हो गया कर्ण और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो हमने देखिए चूंकि स्पर्शी त्रिज्या पे लंब होती है, तो कर्ण का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर और लंब जो त्रिज्या है हमारी, ओपी क्या है हमारी त्रिज्या। तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का 576, पक्षांतर करेंगे, घटाने पर 49 आएगा और घात हटाएंगे तो करड़ी में जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 होता है। अतः हमारी जो वृत्त की त्रिज्या है 7 सेमी, अतः वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है, मीनार की छाया 20 करड़ी में 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ हमने चित्र बना दिया है। मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, ये छाया है। अब हमसे उन्नयन कोण, तो माना उन्नयन कोण थीटा है, तो जब भी लंब और आधार में संबंध होगा हम हमेशा tan थीटा ही लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा 20 दिया है, आधार 20 करड़ी में 3 दिया, 20 20 से कट गया, 1 बटा करड़ी में 3 आया। अब ये सामने tan है तो हम tan के बारे में ही सोचेंगे कि tan कितने डिग्री का मान होता है। तो tan 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 होता है। tan tan हट गया, थीटा बराबर 30 डिग्री।
अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिज्या हमारे को दिया है 14 सेमी, जबकि थीटा दिया है 30 डिग्री। त्रिज्य खंड, चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब हम वैल्यू रख देते हैं, पाई का मान 22/7, जबकि त्रिज्या हमारा 14 है तो 14 गुणित 14 स्क्वायर है तो 2 बार, और थीटा यानी 30 डिग्री है तो 0 से 0 काट दिए, 3 से काटेंगे 12 आएगा, और इस 12 को काटे 2 से, 2 छांग 12 और 2 11, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22 को काट दिए तो 11 आ गया। अब 7 यहाँ पर हम काट दे रहे हैं तो 7 एकम 7, इस प्रकार से हमारा यहाँ 11 बचा और यहाँ से हमारा 14, नीचे हमारा जो बच गया है 3। अब 11 का 14 में गुणा किया तो 154 आ गया। अब और बटा में 3, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल उत्तर हो गया। अगला 16 नंबर कह रहा है कि जोकर की टोपी का आकार होता है। तो प्यारे बच्चों, जोकर की टोपी का आकार शंक्वाकार होता है इस प्रकार। कल्पित माध्य, अगला क्वेश्चन, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है तो प्रत्यक्ष विधि होता है, याद रखें। ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है दोनों। तो कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप होता है प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन 18, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हर साल पूछा जा रहा है, 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो दिया है माध्य बराबर 15, माध्यिका बराबर 24, बहुलक पूछा जा रहा है। हम जानते हैं फार्मूला, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका 24 दिया है माइनस 2 गुणे माध्य हमारा 15 है। तो 24 का 3 में गुणा किए तो 72 आ गया, और 15 दूना 30, 24 में से 72 में से 30 घटाया तो 42 आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। चूँकि हम जानते हैं पासे को एक बार फेंकने पर संभावित परिणाम जो संख्याएं आ सकती हैं, 1 आए या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यही संख्याएं आ सकती हैं, टोटल 6। अनुकूल परिणाम अर्थात सम संख्या कितनी है, तो सम संख्या एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है, अर्थात कुल 3 संख्याएं होंगी। अतः सम संख्या होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम ऊपर और टोटल नीचे, 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, इस प्रकार आपका ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन लास्ट 20 नंबर, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से, प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते ही होते हैं, में से एक पत्ते को यादृच्छिकता निकालने पर, यादृच्छा मतलब बिना देखे, बिना चीटिंग किए, एकदम निष्पक्ष रूप से एक पत्ता निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो किसी भी ताश की गड्डी में 4 राजा, 4 रानी, 4 गुलाम होते हैं, और कुल पत्तों की संख्या 52 दिया हुआ है, तो 52 पत्तों में कुल 4 रानी होती हैं। रानी होने की प्रायिकता जो अनुकूल है यानी 4 है, और टोटल को नीचे यानी 52 पत्ते, तो 4 एकम 4 और 4 का भाग 52 देंगे तो कितना आएगा, 13। थैंक यू सो मच। ये रहा आपका सभी 1 से 20 तक के विकल्पी प्रश्नों का हल। थैंक यू सो मच।